हैवानियत का एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मामला है बेगूसराय का, जहां एक शख्स को उसके रिश्तेदारों ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। क्या है इस कत्ल के पीछे का राज, तफ्तीश में देखिए। कातिल रिश्तेदारों से सावधान। किसने रची ये हत्या की साजिश? घर से बुलाकर किसने मारी गोली? इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आज इस परिवार में मातम पसरा हुआ है। घर में चारों तरफ चित्कार सुनाई दे रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पति के गम में पत्नी दहाड़े मारकर रो रही है। एक पत्नी की इस विलाप ने सभी को झकझोर के रख दिया है। पूरा गांव सन्न है, हर कोई सदमे में है। मौत की इस खौफनाक वारदात से सभी सहमे हुए हैं। चारों तरफ अफरा तफरी है। एक व्यक्ति की इस तरह से हत्या ने सभी को दहला कर रख दिया। दरअसल घटना बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र के राटन गांव की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने घर से बुलाकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को घर के नजदीक बहियार में फेंक दिया। रात में एक आदमी आया था, वो आया और इन्हीं के साथ खाना वाना खाया और खाना खाने के बाद जो है सो दोनों लड़का सोने के लिए चला गया। उनको कहा पेशा के बहाने लेके गया और इधर जा करके मर्डर कर दिया। सवेरे में हम लोगों को जानकारी भी घटना के बारे में। मृतक के बेटे ने बताया कि मेरे रिश्तेदार के साथ एक व्यक्ति आया था जो मेरे पिता के साथ खाना खाने के बाद उन्हें बाहर ले गया, जिसके बाद दोनों वापस नहीं आए। परिजनों ने इस बीच खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला और अगले दिन पिता का शव खेत से मिला। पापा बोले कि ठीक है चलिए समधी पोशाक और काटते हैं। उधर से आए, उधर हम भैया खाना खा रहे थे। 12 बजे तक उन्हें पहुंचे तो हम भैया दोनों खोजना चालू कर दिए। और यहाँ पे पापा का लाश 2 बजे के बाद है। हम 2:02 में हम यहाँ पे थे। पापा यहाँ पे नहीं था। बखरी के राटन में सुरेश महतो नाम का आदमी है, 50 साल का, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका कोई रिलेटिव ही उसके घर पे आया था, खाना पीना खाया और उसके साथ वो बाहर निकला था। और उसके बाद वो लौट के नहीं आए और घर वालों के द्वारा जब खोजबीन की गई तो उसके घर के ही 300-400 मीटर के आसपास में उसका शव प्राप्त हुआ है, जिसमें गोली जैसा लगने जैसा निशान है। और अभी उनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। वारदात की वजह चाहे जो भी हो, वो तो पुलिस की जांच में पता चलेगा, लेकिन हत्यारों ने बेरहमी से मारकर एक पत्नी को उसके पति से छीन लिया। अब देखना है पूरे मामले का खुलासा कब तक होता है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। समस्तीपुर में जमीन विवाद में किराए के मकान में रह रहे एक शख्स ने मकान मालिक को मौत के घाट उतार दिया। बीच बचाव करने आए मृतक के भाई को जख्मी कर दिया और इसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर बवाल काटा है। किराएदार निकला कातिल, मकान मालिक को उतारा मौत के घाट।
आक्रोशित लोगों का सड़क पर बवाल। कातिल किराएदार से सावधान। स्ट्रेचर पर मौत की नींद सोया ये शख्स और सड़क पर आगजनी करते हैं ये लोग उस वारदात की तस्दीक कर रहे हैं जिसे एक किराएदार ने आधी रात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पूर्व के जमीन विवाद में किराए पर रहे शख्स ने शुक्रवार की देर रात घर में घुसकर मकान मालिक शशिकांत शर्मा के साथ मारपीट की और उसके बाद उसे छत के नीचे फेंक दिया, जिसके बाद शशिकांत शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। पहले से ज़मीन का विवाद चल रहा था। वो ज़मीन जो है से उसमें इनका पिताजी का लक्ष्मी शर्मा के नाम से नहीं था। उस ज़मीन इधर से उनका जो है से नवीन कुमार को चचा के नाम से था, तो उस नवीन कुमार से लिखवा लिए थे ज़मीन। और वही विवादित कोर्ट से केस चल रहा था और उसी के दौरान जो है से सब 12 बजे रात में घटना हुआ। उसमें सब में मार को इसको फेंक दिया ऊपर से। इतना ही नहीं, कातिल किराएदार ने बीच बचाव करने आए मृतक के भाई के साथ भी मारपीट की, जिसमें वो पूरी तरह से जख्मी हो गया। ये तस्वीरें उस जुल्म की सबूत है। वहीं किराएदार के कत्लेआम के बाद आक्रोशित लोगों ने वारदात के विरोध में पटौरी बाजार को बंद कराकर सड़क पर घंटों हंगामा और आगजनी की, साथ ही कातिल किराएदार की गिरफ्तारी की मांग की और अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। सुपौल में टीचर बनाने का झांसा देकर 90 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने गिरोह के एक मोहरे को गिरफ्तार कर लिया। मास्टरमाइंड की तलाश अभी भी जारी है। सुपौल में जॉब जालसाज, टीचर बनाने के नाम पर 90 लाख की ठगी। मोहरा गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार। सुपौल में नौकरी के नाम पर 90 लाख रुपए की ठगी के गिरोह का खुलासा हुआ है। यह गिरोह नेशनल चाइल्ड एजुकेशन सेंटर संस्था के नाम पर बेरोजगार युवाओं को शिकार बना रहा था। गिरोह का मास्टरमाइंड दीपक यादव पंचायत में शिक्षक और कोऑर्डिनेटर बनाने का सब जवाब दिखाता और युवाओं को झांसे में ले लेता। इसमें ये डाला गया था कि वार्ड में एक शिक्षक की नियुक्ति होगी और वार्ड में शिक्षक नियुक्ति होगी और पंचायत लेवल पर एक कोऑर्डिनेटर बहाल होंगे और लोगों के द्वारा उसमें एप्लीकेशन सीख किया गया। तो सभी लोगों ने उसमें जो बेरोजगार थे उन लोगों ने उस वेबसाइट को देखा और उसमें जॉब के लिए अपना एप्लीकेशन डाला। मोबाइल पे मैसेज आए कि आपका इंटरव्यू है, ऑनलाइन इंटरव्यू जिसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाता था और ऑनलाइन 3 क्वेश्चन के बाद सिलेक्शन हो जाता था। ऑनलाइन एग्जाम और फिर हाथों हाथ अपॉइंटमेंट लेटर का झांसा दिया जाता है। दीपक यादव के नाम का अकाउंट नंबर है, मथुरापुर खगड़िया एड्रेस है उसके अकाउंट में, वो मिलता था और उसमें बताया जाता था कि आप वो नौकरी लगे, शिक्षक की नौकरी के लिए 35,000 रुपये लगेंगे, तो 10,000 अभी आप डाल दें, फिर आपको वहाँ से इंटीमेशन आएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 25,000 फिर आप डालेंगे, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, फिर एक पहचान पत्र मिलेगा और अपने वार्ड में अपने दरवाजे पे ही आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। नौकरी के नाम पर बेरोजगारों के जेब पर डाका डाला जा रहा था। दीपक यादव ने नौकरी देने के लिए पूरा सिंडिकेट तैयार कर रखा था। पुलिस ने त्रिवेणीगंज के डपरखा से कोचिंग संचालक राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है। किसी से सर रुपये नहीं लिए हैं, किसी से नहीं लिए हैं सर। वो स्वयं दीपक यादव का एक व्यक्ति है, वो हार्ड कॉपी पे नंबर दिया जाता है, वो कॉल करता है उधर से और वो पैसा का डिमांड करता है और उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है। गिरफ्तार राहुल कुमार खुद को मोहरा बता रहा है और पुलिस को मास्टरमाइंड दीपक यादव की तलाश है। सुपौल से अमित कुमार झा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात करेंगे शराबबंदी वाले बिहार की, जहां पुलिस की ऑपरेशन होम डिलीवरी से हड़कंप मचा है। धंधेबाज खौफ में हैं और पुलिस लगातार राजधानी पटना की गली मोहल्लों में खाक छान रही है। होम डिलीवरी में संलिप्त लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है।
शराब धंधेबाजों की अब खैर नहीं। सुधर जाओ नहीं तो सलाखों में जाओ। ऑपरेशन होम डिलीवरी से हड़कंप। राजधानी पटना में अब शराब धंधेबाजों की खैर नहीं है। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने ऑपरेशन होम डिलीवरी के तहत पटना के तंग गलियों का खाक छानना शुरू कर दिया है, जिससे शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। शराबबंदी वाले बिहार में इस मुहिम के तहत पटना पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम वैसे तस्करों पर शिकंजा कस रही है जो शराब की होम डिलीवरी में संलिप्त हैं। इस मुहिम की हकीकत जानने के लिए न्यूज 18 की टीम भी पुलिस के साथ थी और ऑपरेशन होम डिलीवरी की सच्चाई को कैमरे में कैद कर लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर शराबबंदी अभियान को लेकर पटना पुलिस की पिछले कई दिनों से मुहिम चल रही है। ऑपरेशन होम डिलीवरी नाम की ये मुहिम है और ये ऑपरेशन लगातार कई दिनों से चल रहा है। आज भी पटना पुलिस टीम निकली हुई है और इसमें बिहार सैन्य पुलिस और ARB की टीम भी साथ में है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तलाशी अभियान चला रही है और पिछले कई दिनों से पटना पुलिस को कामयाबी भी मिली है। अगर कह लें तो शराबबंदी जो अभियान है उसको लेकर पुलिस ने कई FIR लॉन्च किए हैं राजधानी पटना के विभिन्न थानों में और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। आज एक बार फिर से ये मुहिम आले सुबह से शुरू हुई है और कई इलाकों में छापेमारी अभियान चल रहा है। बड़े पैमाने पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस तरीके से अभियान चला रहे हैं। इस टीम में जो अधिकारी हैं वो होते हैं, इसके अलावा जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो भी साथ में होती हैं, जो दूसरे पुलिस जवान हैं वो साथ में होते हैं और भारी मात्रा में पिछले कई दिनों में शराब जो है उसकी जब्ती की गई है। तो निश्चित तौर पर होली के मद्देनज़र चलाए जा रहे इस अभियान में जो शराब के कारोबारी हैं उन पर अंकुश लग सकेगा। कई दिनों से चल रहे इस ऑपरेशन के तहत पटना पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने पटना जिले के कई थानों में छापेमारी की और आगे भी छापेमारी कर रही है, जिसमें पटना पुलिस ने अब तक 20 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने 2 तस्करों को जेल भेजा है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 18 प्राथमिकी दर्ज की है, तो वहीं उत्पाद विभाग की टीम ने 11 मामले दर्ज किए। 2 दिनों में अब तक 82 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक 60 से ज्यादा प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम की इस ऑपरेशन के तहत जिले के मसौढ़ी थाना अंतर्गत तरेंगना और नंदौल, फुलवारी शरीफ थाना के हिंदूनी और कुरकुरी, परसा बाजार इलाके के गंजपर, गोपालगंज थाना के मिशनचक, भीलवाड़ा और हेटटेढ़ में छापेमारी की गई। साथ ही महात्मा गांधी सेतु पर भी छापेमारी अभियान चला, जिससे शराब धंधेबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से इतना तो साफ है कि अगर धंधेबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो सलाखों के पीछे जाएंगे। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। तो बिहार में पुलिस अब सूंघ कर शराबियों के गिरेबान तक पहुंच रही है। अंग्रेजी बोतल और पुलिस की देसी तरकीब से पियक्कड़ों में हड़कंप है। वैशाली में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और इसके पास से खाली बोतल मिली थी। रिपोर्ट देखिए। शराबबंदी को लेकर बिहार पुलिस अब और सख्त हो गई है। पुलिस की नजर अब सिर्फ शराब तस्करों पर ही नहीं है, बल्कि वैसे लोगों पर भी पुलिस शिकंजा कस रही है जिनके घर से शराब की खाली बोतलें मिल रही है। वैशाली के राजापाकड़ थाने की पुलिस ने एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ एक लाइन होटल पर छापा मारा। होटल के अंदर शराब तो नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने होटल के बाहर खड़े राजू को धर दबोचा। हाँ, जेल चले गए। कितने दिन तक जेल में रहे? 4 दिन रहे सर। ये बताओ कि तुम तो शराब
पीते नहीं ना हो? नहीं पीते हैं सर। शराब का धंधा भी नहीं करते? नहीं करते हैं। फिर पुलिस कैसे लेके चली गई? सर कबाड़ी बोतल चुन रहे थे, देख लिया उसको, ले गए धर के। आरोपी राजू की दलील है कि वो कबाड़ी का काम करता है, उसके पास शराब की कुछ खाली बोतलें थी। इसी बिना पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमारी टीम आरोपी राजू के घर पहुंची। आरोपी राजू की मां की दलील है कि उनका बेटा निर्दोष है। पुलिस दरोगा पकड़ के ले गलन तक की खलिया शीशी बोतल चुन चुन के बेचते रहे। राजा पाकड़ के इसी गांव से पुलिस ने चंदन को भी गिरफ्तार किया है। चंदन को भी 4 दिनों तक जेल की हवा खानी पड़ी। दरअसल पुलिस को चंदन के खेत से शराब की बोतल मिली थी। इसी बिना पर चंदन को गिरफ्तार किया गया। वो कहाँ से खोज कर आए बोतल, एक खलिया, उसके आधार पर ले गए। कितने दिन जेल में रहा? 4 दिन। आरोपी चंदन के पिता का दावा है कि उनका बेटा निर्दोष है। हम लोग कहते रहोगे कि भाई हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोगों को काहे से कर रहे हैं, हम लोगों से कोई, तो वो हमसे पूछने लगा, बताने लगा, बताइए कौन दारू रखता है, कौन क्या करता है, यही सब पूछताछ शुरू कर दिया। आपका बेटा निर्दोष है? बिल्कुल निर्दोष है। दरअसल दोनों केस में पुलिस ने शराब की बोतलों को सूंघ कर पता लगाया कि इसमें शराब थी। एफआईआर में साफ साफ दर्ज भी है। वहीं वकील की दलील है कि अगर बोतल से शराब मिलती है तो निश्चित ही कार्रवाई होगी। यदि अधिक मात्रा में खाली बोतल शराब की बोतल अगर पकड़ी गई है, खाली बोतल नहीं, शराब की खाली बोतल अगर पकड़ी गई है, तो इन द सेंस ऐसा लगता है कि शराब उस घर में परोसी गई है, पार्टी है या फंक्शन में परोसी गई है, जिसका बोतल वहाँ अवेलेबल है। उस परिस्थिति में पुलिस जाकर के मतलब जैसे सर्च कर सकती है, उसको जो है ना सीजर लिस्ट बना सकती है और वहाँ जो उपस्थित व्यक्ति है चाहे घर वाले को गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी साफ है, शराब पीकर आप बच नहीं सकते। अगर खाली बोतल है तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18, राजा पाकड़, वैशाली। सीतामढ़ी में चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है जिससे लोगों की नींद हराम हो गई और उसके बाद भी हथियारबंद अपराधी डकैती की वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे, जो पुलिस की सख्ती पर सवालिया निशान है। चंदन नगर में चोरों का आतंक, डकैती की वारदात से दहशत, बंधक बनाकर की लूटपाट, घर में तितर बितर पड़ा ये सामान, चीखती चिल्लाती महिलाओं की आवाज और जख्मी हालत में पड़ा ये युवक उस वारदात को बयां कर रहा है जिसे रात के अंधेरे में चोरों ने बंदूक की नोक पर सेना के रिटायर्ड जवान दिनेश प्रसाद के मकान में अंजाम दिया है। शुक्रवार की देर रात करीब 1.5 दर्जन हथियारबंद अपराधियों की घर के बाहर दस्तक ने उस वक्त खौफ पैदा कर दिया जब घायल रितेश ने चोरों को देख लिया। नजर पड़ते ही चोरों ने सिर पर वार कर इसे जख्मी कर दिया। घर वाले जब तक कुछ समझ पाते बाप बेटे को बांध दिया। उसके बाद क्या हुआ आप खुद सुनिए। बहुत सारे लोग घुस गए थे, जहाँ तक मैं वहाँ पहुँचा तब तक मेरे सर पे मार दिया उन लोगों ने, तो खून आने लग गया और बहुत ज़्यादा खून आने लग गया। तो फिर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो चुपचाप से मैं बैठ गया। फिर वो लोग यहाँ से उठा के यहाँ उनने बिठा दिया मुझे यहाँ पर, मैं बैठ गया। फिर हम तीनों को पापा और मुझे साथ में बांध दिया और मम्मी को अलग से बांध दिया। उसके बाद बाकी जो सामान वामान है उनने पूछा कहाँ है, तो उनने बोला जान ज़्यादा जरूरी है, पैसा। तो पापा को बोला था ये बात, तो हमने पैसा वैसा जो भी चीज़ें थी वो सब दे दी उसको। फिर वो आराम से हमें यहाँ बंद करके वो लोग भाग गए। डकैतों ने इस वारदात को सीतामढ़ी जिले के चंदन नगर में अंजाम दिया है, जिसमें बदमाशों ने 50,000 नगद और 5 लाख रुपए के जेवर पर हाथ साफ किए। इस दौरान डकैतों ने मकान में किराए में रह रही 2 महिला बैंक कर्मी के कमरे में भी घुसकर सोने की चेन और अन्य जेवर के साथ 3,000 नगद की भी लूट की। बाहर से आया, तोड़ दिया। हम लोग दौड़ के इस रूम में भागे, इस रूम का दोनों बंद किए, ये रूम भी तोड़ दिया। उसके बाद हम लोग पीछे ही थे, तुम लोग को बोला जल्दी जल्दी की सामान जो भी पहनी हुई हो निकालो। हम लोगों ने निकाल कर उसको दे दिया। मेरा पर्स था, पर्स लेके गया, उसमें पैसा जो भी था वो पैसा निकाल। कितना लगभग आपका कितना का लूट हुआ होगा? चेन था, कान में का था और कैश 3 से 4 हजार था। डकैती की खबर जब पुनौरा थाना पुलिस को मिली तो फौरन मौके पर जा पहुंची, पीड़ित परिजनों से पूछताछ की और जाकर सो गई।
सुबह जब पीड़ित परिवार थानेदार देवेंद्र कुमार से इस घटना के बारे में पूछा तो थानेदार ने तो उसे छीन झपट में तब्दील कर दिया, जो हैरान करने वाला था। थानेदार की बात सुनते ही मोहल्ले के लोग आग बबूला हो गए, जिसके बाद बथनाहा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। बोतल आपको पहुंचा देगी हवालात। शराबबंदी कानून पर ऐसी सख्ती, खाली बोतल पर पुलिस का हंटर। कौन कहता है कि बिहार में शराबबंदी कानून फेल है, जब पुलिस खाली बोतलों को सूंघकर एफआईआर कर रही है और लोग सलाखों के पीछे भेजे जा रहे हैं, तो भला ऐसे में शराबबंदी पर सवाल उठाना कहां तक लाजिमी है। हम ना तो सरकार की वाहवाही कर रहे हैं और ना ही तंज कस रहे हैं, बल्कि हम तो आपको इस एफआईआर की कॉपी दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की पुलिस कितनी चुस्त दुरुस्त है और मद्य निषेध के कड़े कानून को कितनी सख्ती से लागू करवा रही है। दरअसल ये वाकया सामने आया है वैशाली जिले के राजापाकड़ थाना क्षेत्र में, जहां पुलिस ने एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम के साथ एक लाइन होटल पर छापा मारा और जब होटल के अंदर शराब नहीं मिली तो होटल के बाहर खड़े एक शख्स को दबोच लिया। उस शख्स ने एक बोरे में शराब की कुछ खाली बोतलें रखी थी। आरोपी शख्स ने खुद को कबाड़ बेचने वाला बताया, लेकिन उसके पास रखी कुछ खाली बोतलों को सूंघने पर जब शराब की पुष्टि हुई तो फिर आरोपी को जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया गया। 4 दिनों तक जेल की सजा काटकर अपने गांव पहुंचे उस शख्स तक न्यूज़ 18 की टीम भी पहुंची। हमने राजू नाम के इस शख्स से एफआईआर की कहानी जाननी चाही तो कुछ इस तरह से सफाई दी गई। सर बोतल चुन के हम रखे हुए थे, कबाड़ी के काम कर रहे थे। पुलिस आया, हमको बोला कि तू दारू बेचने वाला है। बोले से सर हम दारू नहीं बेचते, हम कबाड़ी को काम करते, कबाड़ी चुन चान के कमा के खाते। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद बोला कि दारू जो है तो बता दो, तुमको छोड़ देते हैं। तो हम बोले कि सर हम जानते नहीं, तो हम क्या बता देंगे, हम नहीं जानते हैं। फिर उसके बाद पूछा, पटना टीम बोला कि छोड़ दो, ऐसा गरीब है, कबाड़ी चुनने वाला है। राजापाकड़ थाना ने बोले कि हम नहीं छोड़ेंगे, एक बार 2 दिन या 5 दिन के लिए जाना ही पड़ेगा जेल। फिर जेल चले गए? हाँ जेल चले गए। कितने दिन तक जेल में रहे? 4 दिन रहे सर। राजू खुद को कबाड़ी वाला बताता है, हालांकि पुलिस डायरी में वो शराब का धंधेबाज है। राजू जो भी हो, लेकिन वो एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। टूटी फूटी झोपड़ी में इसका परिवार रहता है, लेकिन इस वाकये के बाद तो राजू और उसकी मां में इस कदर खौफ है कि अब कबाड़ के काम को तौबा करने की बात कही जा रही है। कहूँ कंपनी में सर काम करेंगे, कबाड़ी के काम नहीं करोगे? नहीं करेंगे। अब कबाड़ी के काम करने में भी सर जेल में बैठा दिए, तो फिर दोबारा जाएंगे तो छूटेंगे नहीं। इससे बढ़िया है कि नहीं जाएंगे, नहीं कबाड़ी के काम करेंगे। पुलिस दरोगा पकड़ के ले गलन तो की करू, खलिया शीशी बोतल चुन चुन के बेचते रहे। तो बेटा को अब भेजिएगा कबाड़ी के काम करने के लिए? अब ना जतइयो में दूसरा काम धरते। एफआईआर की कॉपी में केवल राजू की ही चर्चा नहीं, बल्कि उसी गांव के चंदन ने भी जेल की सजा काटी है। चंदन और उसके पिता सफाई में कहते हैं कि पुलिस बेवजह उन्हें परेशान कर रही है। हालांकि पुलिस ने इनकी खेत से शराब की खाली बोतल जब्त की थी, जिसके बाद चंदन को भी 4 दिनों तक जेल की हवा खानी पड़ी। वो कहाँ से खोज कर बोतल एक खलिया, उसके आधार पर ले गए। कितने दिन जेल में रहे आप? 4 दिन। हम बोले थे कि हम तो किसान हैं, देखिए यही प्याज रोप रहे हैं अभी, तो माने नहीं। आके बुलाए इधर, बस लेके चले गए। कहीं मिल गया जंगल में एक बोतल, खाली बोतल मिल गया, उसी पर केस मैंने ऊपर लिख दिया और पकड़ के ले गया। हम लोग कहते रह गए कि भाई हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोगों को काहे से कर रहे हैं, हम लोगों से कुछ। तो वो हमसे पूछने लगा, बताने लगा, बताइए कौन दारू रखता है, कौन क्या करता है, यही सब पूछताछ शुरू कर दिया। आपका बेटा निर्दोष है? बिल्कुल निर्दोष है।
फिर यानी पुलिस तंग कर रही है हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल ही मुझको नाजायज तरीके से इस केस में फंसाया गया। वैसे सच ये भी है कि मद्य निषेध कानून की धारा 30D के तहत सख्त सजा का प्रावधान है। किसी शख्स के पास या किसी घर से शराब की खाली बोतल मिलने पर भी केस दर्ज हो सकता है। केस दर्ज होने के साथ ही 5 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। यदि अधिक मात्रा में खाली बोतल शराब की बोतल अगर पकड़ी गई है, खाली बोतल नहीं शराब की खाली बोतल अगर पकड़ी गई है, तो इन द सेंस ऐसा लगता है कि शराब उस घर में परोसी गई है, पार्टी है या फंक्शन में परोसी गई है, जिसका बोतल वहाँ अवेलेबल है। उस परिस्थिति में पुलिस जाकर के मतलब जैसे सर्च कर सकती है, उसको जो है ना सीजर लिस्ट बना सकती है और वहाँ जो उपस्थित व्यक्ति है चाहे घर वाले को गिरफ्तार किया जा सकता है। एक तरफ पुलिस का FIR बताता है कि शराब के धंधेबाजों पर सख्ती से लगाम कसा जा रहा है, तो वहीं गांव वाले इसे टॉर्चर बता रहे हैं। वैसे पूरे मामले पर पुलिस कुछ भी बोलने से कतरा रही है। हमने राजापाकड़ के थानेदार से लेकर जिले के SP तक से बयान देने की गुजारिश की, लेकिन कोई भी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं था। मद्य निषेध कानून में संशोधन करके सरकार ने और ज्यादा सख्ती अपनाई है। मसलन अब जो लोग शराब का धंधा या शराब पीते हैं, उसके अलावा जिनके घरों में या जिनके हाथों में खाली शराब की बोतलें होंगी, वो भी इसके दायरे में आएंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इस सख्ती वाले कानून में कुछ निर्दोष लोग भी फंस रहे हैं? जरूरी यह है कि सरकार इस कानून को सख्ती से लागू तो करे, लेकिन उससे पहले लोगों के अंदर जागरूकता भी फैलाए। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18, राजापाकड़, वैशाली।